जैन हेरिटेज में यहाँ पे चिचोली फेट्री के स्कूल्स में यहाँ है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूल्स में बच्चों को जो फैसिलिटीज दी जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर लैब नॉलेज दिया जाता है। लाइब्रेरी का रूम्स देखते हैं हम। यहाँ पे लाइब्रेरी एरिया है, ये बिल्कुल पीसफुली शांत। यहाँ पे डिफरेंट टाइप देख सकते हो। यहाँ पे जैन हेरिटेज में यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट अप्रूवल होती है बहुत कम स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स को मिलती है, तो ये जैन हेरिटेज स्कूल्स को मिली है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमाइसेस, यहाँ पे बच्चे इनोवेशंस करते हैं अपने रोबोटिक्स से लेके ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पढ़ाया जाता है। बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होती है, गवर्नमेंट की तरफ से ये सब शिक्षा दी जाती है बच्चों को। बहुत कम स्कूल्स में देखने के लिए मिलता है। का आपको गर्ल्स हॉस्टल नजर आता है। यहाँ पे फुल सिक्योरिटी के साथ, पूरा कैमरेज के साथ, कैमरेज लेस के साथ यहाँ पे 2 से 4 वार्डन्स यहाँ पे रहते हैं कंटिन्यूसली। यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे सेवा देते हैं और फुल प्रोटेक्शन उनको रहती है गर्ल्सों को, और पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे कैमरे सिक्योरिटीज के साथ यहाँ पे ये सज्ज है। का आप यहाँ पे देख सकते हो बॉयज हॉस्टल, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी फुल सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे भी कैमरे से सज्ज लेस बिल्कुल ये बॉयज हॉस्टल है। बिल्कुल क्लीनिंगनेस, हाइजीनिकनेस से साथ ही गर्ल्स हॉस्टल्स, बॉयज हॉस्टल्स पूरा यहाँ पे कवर होता है। और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के सर, तो आइए हम उनसे भी जान लेते हैं कि हॉस्टल्स के बारे में, गर्ल्स हॉस्टल्स, बॉयज हॉस्टल्स के बारे में सर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सर अपना परिचय। मेरा नाम है अमोल कामत और यहाँ पे मैं स्टेट मैनेजर करके यहाँ पे रेजिडेंशियल हूँ। जैन हट से लगभग 1 साल से जुड़ा हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने बच्चे 50 ऑलमोस्ट गर्ल्स और बॉयज़ हैं। उनकी यहाँ पे रेसिडेंस, इवन उनका फूड, उनकी सिक्योरिटी, ये सब हम देखते हैं। इवन अगर उनको कोई बीमारी हो, अगर बीमार होता है तो वहाँ पे हम ध्यान देते हैं उनको और वैसे कंसल्ट करते हैं उनको। तो ये थे हमारे साथ सर जुड़े थे, अमोल सर जुड़े थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने को गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल्स के बारे में और यहाँ के फीचर्स के बारे में बताया। नमस्कार, मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे आए हैं चिचोली फेट्री रोड पे। यहाँ पे जैन हेरिटेज कैम्ब्रिज स्कूल करके है। पिछले 12-13 साल से निरंतर यहाँ पे शिक्षा सेवा दे रहा है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ यहाँ के स्टूडेंट्स को पेश किया जाता है। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल मैडम है हमारे साथ जुड़ी है, श्रीमती मोनिका मैडम हमारे साथ जुड़ी है। तो आइए हम उनसे जान लेते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट को कितना साल हुआ है, यहाँ के फैकल्टी के बारे में जान लेते हैं, लास्ट 2 ईयर्स का रिजल्ट उनसे जान लेते हैं, और क्रीड़ा और कला क्षेत्र में यहाँ पे बच्चों का क्या योगदान रहा है हम मैडम से जान लेते हैं। तो आइए हम मैम से मिलते हैं। मैम नमस्कार। मैम अपना परिचय। मेरा नाम मिसेस मोनिका रतन खर्च है और मैं जैन हेरिटेज में पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ। जो हमारी स्कूल है जैन हेरिटेज कैम्ब्रिज स्कूल, वो बेसिकली जैन ग्रुप ऑफ स्कूल यानी JGI के अंतर्गत आती है, जिसकी शाखाएँ ज़्यादातर महाराष्ट्र और साउथ में है। और नागपुर की जो स्कूल है वो 2012 से शुरू है। यह हमारा खुद का प्रेमाइसेस है। और मेरा जो स्टाफ है यहाँ का, मेरा स्टाफ भी CBSE के हिसाब से ट्रेंड है, जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से ट्रेंड है। अगर आप
स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं तो स्कूल जो है वो हमारा एक बहुत ही अच्छा फ़िलोसॉफ़ी के बेसिस पे चलता है, जिसका नाम पिच फ़िलोसॉफ़ी है। पिच फ़िलोसॉफ़ी में P स्टैंड्स फॉर पर्सनल टच, I stands for involvement of parents, T stands for traditions and values, C stands for child-centric education, and it stands for holistic development. अगर आप हमारा कैंपस आप देखेंगे तो हमारा कैंपस जो है करीब करीब 20 एकड़ का कैंपस है, जिसमें हम हमारे बच्चों को शिक्षा के अलावा सभी मूलभूत सेवाओं को प्रदान करते हैं। अगर आप देखते हैं हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ उनका जो टोटल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाता है। आज मेरे पास ATL लैब है, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को कई अलग अलग मॉडल्स बनाना सिखाते हैं। उसके बाद जैसे कि आपने देखा मेरा स्कूल डे बोर्डिंग कम रेसिडेंशियल स्कूल है, तो मेरे यहाँ फूड फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें हम बच्चों को मॉर्निंग में नाश्ता और दूध देते हैं, बाद में उनको जूस मिलता है, फिर बाद में लंच, अभी तो लंच टाइम चल रहा है तो लंच देते हैं, जाते समय उनको स्नैक्स भी देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब बच्चे पढ़ने आते हैं घर से इतना दूर, तो उनको प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशियस डाइट मिलना चाहिए, जिसके लिए हम खुद उसको मॉनिटर करते हैं। वीक का मेन्यू बनता है हमारा, और मेन्यू के हिसाब से हम बैलेंस डाइट उनको देने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरी टीचर्स सभी स्किल्ड है, दे आर प्रॉपरली क्वालिफाइड रादर, और CBSE नॉर्म्स को फॉलो किया गया है मेरे स्कूल में। मेरे स्कूल में क्लासरूम में हम बच्चे जो है वो 25:1 के ही रेशियो से रखना पसंद करते हैं। हम ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं क्लासरूम से, जिसके कारण टीचर्स जो है वो पर्सनल अटेंशन दे सकती है। और हम पेरेंट्स को ये प्रॉमिस करते हैं कि आप जो है आपको हम यहाँ पर पूरा करवाया जाएगा, तो आप बाहर ट्यूशन लगाने का भी ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा, आपके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे टाइम मिलेगा, ये हम कहते हैं, और हम उस पर काम भी करते हैं। मेरे यहाँ स्पोर्ट्स में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ डेली एक स्पेशल पीरियड होता है स्पोर्ट्स का आफ्टर स्कूल आवर्स, और मेरे पास नेशनल लेवल के 8 कोचेस आते हैं। तो वो यानी हमारे जितने बच्चे हैं उनको हम डिवाइड किए हुए हैं, और उनके एबिलिटीज़ और लाइकिंग्स के हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग करते हैं। तो मेरे बच्चों ने अभी तक के स्केटिंग में इंटरनेशनल लेवल पे उनको मकाम हासिल हुआ है। शूटिंग में मेरे बच्चे जो है वो अभी स्टेट लेवल में 3 गोल्ड मेडल्स लेके आए हैं। उसके अलावा आर्चरी में मेरे बच्चे नेशनल लेवल खेल चुके हैं। फुटबॉल की टीम भी है, डिविजनल खेल रही है इस साल मेरी। हमारे यहाँ क्रिकेट का कोचिंग होता है। मेरे यहाँ नागपुर में बेस्ट ऑफ लॉन टेनिस का अगर कोई जगह है तो मेरे यहाँ इंटरनेशनल कोच है, तो हम उसका भी ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा सर बाकी जो रूटीन है वो तो हम पढ़ाते ही हैं, मगर हमारे स्कूल में जो है वो स्पेशली 4 अलग अलग क्लब्स चलते हैं। वो क्लब्स जो है वो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम होते हैं, जैसे कि आपका आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसके बाद हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, एक रोबोटिक्स और साइंस क्लब है, और एक जो है आपका नेचर क्लब है। उसके अलावा इस साल हमने कुलिनरी क्लब्स की शुरुआत की है, जिससे बच्चों को हम अलग अलग रेसिपीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, उनको बेसिक रिक्वायरमेंट सिखा रहे हैं कुकिंग का, क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको खाना बनाने के लिए दिक्कत होती है, तो वो भी हमने शुरू किया है। और हमारे यहाँ हर महीना पैलाडिन करके एक हमारा सेगमेंट है, जिसमें हमारे यहाँ बाहर से एक एक्सपर्ट हर महीना आता है। तो जैसे हमारे यहाँ अभी प्रीवियस सेशंस में हमारे यहाँ जो एक्स डायरेक्टर रहे हैं आर्कियोलॉजी के, वो आके गए हैं। उन्होंने बच्चों को इसके बारे में बताया, अपने आर्कियोलॉजी के लिए बताया, ओपनिंग्स बताया, प्लस कॉइन्स का एग्जीबिशन कराया, मुगल कालीन कॉइन्स से अभी तक का। सो इट वाज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ ब्रिंगिंग द चिल्ड्रन टू हिस्ट्री, वो भी हम कराते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ अलग अलग फील्ड से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आए हैं, उन्होंने बात करी है। कल ही हमारे यहाँ पर प्रहार वाले आके गए, उन्होंने नेशनल फीलिंग्स के ऊपर, उन्होंने बेसिकली कल कारगिल विजय दिवस के ऊपर हमारा पूरा सेशन हुआ है। तो बच्चों को हम पढ़ाई के साथ नेशनलिस्टिक फीलिंग का भी हम उनमें डेवलपमेंट करते हैं। उसके अलावा उनके वैल्यूज़ को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये छोटे छोटे एक्टिविटीज़ से, पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से हम ये सब करते हैं। सो डेफिनेटली बच्चा जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट में जाता है। अगर आप रिज़ल्ट की बात करते हैं तो हमारे हमेशा ही रिज़ल्ट्स बेहतरीन रहे हैं।
और पिछले 2 साल के यानी पिछला साल और इस साल का जो रिजल्ट था वो बहुत ही बढ़िया रहा है। 100% 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट रहा है। मेरे यहाँ पिछले साल 22 बच्चे थे जिसमें 97% वॉज द टॉप मोस्ट स्कोर और मेरे बच्चे सभी फ्लाइंग कलर्स से पास आउट हुए हैं। सो टीचर्स जो है वो एक्स्ट्रा टाइम देती है, रेमेडिएशन होता है। रीडिंग के लिए आज मेरे लाइब्रेरी में 3,500 से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है और हम बच्चों को अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। कि हमारी विजिट यहाँ पे जैन हेरिटेज और कैम्ब्रिज स्कूल्स की विजिट थी हमारी, जिसमें हमारी प्रिंसिपल मैडम के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बहुत अच्छे से पूरा क्लियरिफिकेशन दिया मैडम ने। यहाँ का रिजल्ट्स एक बहुत अच्छा, बिल्कुल ओवरऑल बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे निरंतर 12-13 साल से निरंतर अच्छा यहाँ पे रिजल्ट्स दे रहे हैं। 100% रिजल्ट दे रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दिया जाता है। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल्स, बॉयज हॉस्टल्स के साथ डे बोर्डिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं पूरे। और मैडम ने बताया कि नेशनल लेवल तक का, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में भी यहाँ के बच्चे अग्रसर है। क्रीड़ा और कला क्षेत्र में दूर दूर तक बच्चे गए हैं और बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस देके बहुत कम समय पे बहुत अच्छा सा इंप्रूवमेंट किया है। जैन हेरिटेज ने नागपुर में एक माइलस्टोन बन गया है। नागपुर में एक नाम है जैन हेरिटेज कि दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आते हैं। सिर्फ बच्चे नागपुर के ही नहीं तो नागपुर के बाहर के एमपी से भी, कर्नाटक से भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पे उनके बोर्डिंग प्रोग्राम्स मिलता है बच्चों को और एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को यहाँ पे मिलता है। मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल के लिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।